नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकर्ण शाखाचार नामक एक ग्रंथ है, आचार्य समंतदेव स्वामी द्वारा रचित। इसमें विभिन्न परिशिष्टों में हमने अलग अलग चीजें पढ़ी है। कुछ सुना रहे कोई? बोलिए सुमन जी। 47 नए सुना। हाँ, 47 ने पेज न उस दिन सुनाए थे आपने 47 ने? नहीं सुना, अभी तक नहीं सुना। अच्छा, वो सुनाए थे अभी। हाँ, पेज नंबर है 119। बोलिए। द्रव्य ने, पर्याय ने, अस्तित्व ने, नास्तित्व ने, अस्तित्व नास्तित्व ने, अवक्तव्य ने, अस्तित्व अवक्तव्य ने, नास्तित्व अवक्तव्य ने, अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य ने, विकल्प ने, अविकल्प ने, नाम ने, स्थापना ने, द्रव्य ने, भाव ने, सामान्य ने, विशेष ने, नित्य ने, अनित्य ने, नित्य नहीं अनित्य नहीं, फिर है सर्वगत नहीं असर्वगत नहीं, शून्य नहीं अशून्य नहीं, ज्ञान गे अद्वैत नहीं, ज्ञान गे द्वैत नहीं, फिर है नियति नहीं अनियति नहीं, स्वभाव नहीं अस्वभाव नहीं, काल नहीं अकाल नहीं, पुरुषकार नहीं देव नहीं, ईश्वर नहीं अनीश्वर नहीं, गुणी नहीं अगुणी नहीं, फिर है कर्तृनय अकर्तृनय, भोक्तृनय अभोक्तृनय, क्रिया नय ज्ञान नय, निश्चय नय व्यवहार नय, अशुद्ध नय शुद्ध नय। वो व्यवहार ने और निश्चय ने इतना है। ठीक है, बहुत अच्छा। तम और शरण में कितनी भूमियां होती हैं? नाम सुना सकते हैं? सम और शरण में होने वाली भूमियों के नाम बिना होमवर्क के किसी को याद है? बोलिए विनीता आंटी। अभी मैंने खोला नहीं किया। हाँ, चैत्य प्रसाद भूमि, खातिका भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, ध्वज भूमि, कल्पवृक्ष भूमि, भवन भूमि, मंडप भूमि। श्री मंडप भूमि। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये 8 भूमियां। अब हाँ, सुनीता आंटी बोलिए। अभी तो आपने विधान किया है, अभी तो सुना दिया इन्होंने। हाँ याद है, कम थोड़ा बीच में से भूल जाऊंगी मैं। बोलिए। कल सुना दूंगी पूरी मैं। बोलिए, मैं चैत चैत्य भूमि, चैत्य प्रासाद भूमि, चैत्य प्रासाद भूमि, प्रासाद भूमि, और फिर है खातिका भूमि, उपवन भूमि, लता लता भूमि, उपवन भूमि, और फिर ध्वज भूमि, ध्वज भूमि, ध्वज भूमि, और कल्प वृक्ष भूमि, और मंडप भूमि, भवन भूमि, भवन भूमि, श्री मंडप, श्री मंडप भूमि। याद नहीं है, कल करूंगी मैं। ठीक है, बढ़िया। चलिए, यहाँ अपनी चर्चा चल रही है 7वां जो संलेखना अधिकार है, उसमें जो व्रतों की सार्थकता है वो समता भाव पूर्वक
मरण काल यानी व्रत लिए, इसका मतलब क्या है कि जीवन समता में बीता। व्रत का मतलब क्या है? पापों से निवृत्ति है। पापों से निवृत्ति है तो कषाय कम है। कषाय कम है मतलब समता भाव है। तो जीवन जिसका समता भाव पूर्वक बीता है, उसका मरण कैसा होगा? मरण भी समता भाव पूर्वक होगा। तो अंत समय में संलेखना अथवा समाधि की बात कही जाती है। और भावना भी रहती है कि अंत समय में यानी जीवन में जितनी कषाय कम हुई है, जितनी आसक्ति बची है, उससे और कम कषाय और कम हो जाए, आसक्ति और कम हो, राग द्वेष और घटे मरण काल में। ऐसी भावना साधक जीव के जीवन में रहती है। उसी को समाधि मरण कहते हैं। लेकिन मरण का नाम सुनते ही डर लगता है। मरण का नाम सुनते ही डर लगता है, क्योंकि मरण का मतलब समझ में आता है कि जितने भी संयोग हैं, वो सारे संयोग छूट जाएंगे। तो संयोग छूटने का डर क्यों लगता है? क्योंकि उन संयोगों में आसक्ति है, उन संयोगों में अपनापन है, मैंपना है, उनमें सुख बुद्धि है। और जिस जीव को उन संयोगों में आसक्ति नहीं है, उनमें मैंपना नहीं है, उनमें सुख बुद्धि नहीं है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके जीवन में समता भाव रहता है। तो संयोगों से जो आसक्ति है, उनमें जो अपनापन है, वो कम होना चाहिए। तो यहाँ पर मृत्यु महोत्सव पाठ में वो जो मृत्यु का जो भय है, उस भय को दूर करने के लिए कुछ यह श्लोक दिए गए हैं। और मृत्यु को अपना उपकारी मित्र, कल्पवृक्ष, दातार, सब सौख्य प्रदान करने वाला, इस तरह की उपमाएं यहाँ दी है। अपना चल रहा था श्लोक नंबर 12, पेज नंबर 443 पे दिया है श्लोक। और इसमें कहा है समाधि मरण निर्वाण देने वाला है। श्लोक पढ़ते हैं, फिर इसका आधा भावार्थ हुआ था, उसको बाकी को पूरा करते हैं फिर अपन। पेज नंबर 443। मृत्युकाले सतां दुःखं यद्भवेद्व्याधि संभवम् देहमोह विनाशाय मन्ये शिव सुखाय च। मृत्यु के समय पूर्व कर्म के उदय से रोगादि व्याधियों द्वारा जो दुख उत्पन्न होता है, वह सत्पुरुषों को देह की ममता छुड़ाने के लिए तथा निर्वाण का सुख प्राप्त कराने के लिए होता है। यानी ये जो रोगादि व्याधियां आ रही हैं, वो रोगादि व्याधियां उस समय, ये समझ लीजिए भेद विज्ञान का काल आता है कि जिस समय ये शरीर में रोग आदि आए हैं, तो उस समय भेद विज्ञान कर सके कि ये शरीर अलग है, शरीर का परिणाम अलग है, और मैं ज्ञान स्वरूप जानने देखने वाला वो अलग हूँ। तो ये जो रोग आ रहे हैं मृत्यु के समय, नॉर्मली जनरली आते ही हैं, रोग आदि पूर्वक ही मरण होता है। तो ये जो रोग आदि आ रहे हैं, ये तो मुझे शरीर की ममता छुड़ाने के लिए, और जब शरीर की ममता छूटेगी तो फिर क्या होगा? इस शरीर से मुक्ति, तो निर्वाण का सुख प्राप्त कराने के लिए होता है, ऐसा कहा है। यहाँ भावार्थ में पहले बताया कि जो भी दुख हो रहे हैं, वो इस शरीर से ममता करने के लिए करके ही ये चतुर्गति में परिभ्रमण हो रहा है। और अब इस समय में क्या है? रोग आया है, तो औषधि क्या है रोग की? तो यहाँ कहा था कि जिनेंद्र भगवान का वचन रूप अमृत ही परम औषधि है। ये जो रोग, देखो जो शरीर में रोग आया है, शरीर के रोग की औषधि क्या है? और शरीर से बड़ा भयंकर रोग आत्मा में लगा है, मोह का, राग द्वेष का, कषायों का। तो दोनों ही रोगों की औषधि वो क्या है? वो ये जिनेंद्र भगवान के वचन, कि जो आत्मा का रोग है वो तो इससे ही ठीक होगा 100%। लेकिन शरीर का रोग है, वो भी इन जिनागम के वचनों से, जिनामृत से, जिनेंद्र भगवान के वचन रूपी अमृत से ही ठीक होगा। कैसे ठीक होगा? बुखार हो गया और प्रवचन सुनाओ, रोग ठीक होगा? कैंसर हो जाए, प्रवचन सुनाओ। कि हाँ, मुनिराज के पास जाए और कोई व्यक्ति भूखा प्यासा हो, तृषा, ये भी तो रोग है ना। भूखा प्यासा हो, समझ लो बीमार भी हो,
और मुनिराज के पास जाए और फिर कहे कि हमारे रोग हो रहा है, कोई अज्ञानी हो तो ऐसा कहे, प्यासा व्यक्ति जाए कि थोड़ा कमंडल में से पानी पिला दो, प्यास से मर रहा हूं, तो मुनिराज क्या करेंगे? क्या करना चाहिए? पानी पिला देना चाहिए। क्या पिलाएंगे? क्या पिलाएंगे? कि ये जिनवाणी रूपी अमृत, वो पिलाएंगे, उपदेश पिलाएंगे, पानी नहीं पिलाएंगे। तो ये जो शरीर का रोग है, इस शरीर के रोग के लिए भी ये जिनेंद्र भगवान का उपदेश यही औषधि है। क्यों औषधि है? कि जब शरीर में रोग होगा और उपदेश के माध्यम से शरीर से भेद ज्ञान कराया जाएगा। कष्ट शरीर में रोग होना इसका कष्ट नहीं है, शरीर तो रोगों का ही घर है। किस समय रोग नहीं है शरीर में, बताओ? ये जन्म से ही तो भूख प्यास के रोग लगे हैं। जन्मते ही बच्चा रोता क्यों है? भूख लगती है, रोता है वो गर्भ से बाहर आते ही। तो ये तो जन्म से ही लगे हैं रोग। शरीर रोग से रहित हुआ कब है? तो फिर असली रोग क्या है? ये रोग है शरीर में अपनापन। और जो जिनेंद्र भगवान के वचन वो शरीर से भेद विज्ञान कराते हैं, शरीर से आसक्ति हटाते हैं, तो फिर वो जो शरीर में अपनापन का राग का जो रोग था, वो रोग दूर हो जाता है। तो शरीर के रोग को ठीक करने के लिए भी एक ही औषधि है। और वो जो शरीर के रोग रोग जिसके कारण था ऐसा राग, वो राग यानी जो आत्मा का रोग है, उसको ठीक करने के लिए भी जिनेंद्र भगवान के वचन वही औषधि। दुनिया में एक ही औषधि है। औषधि के नाम पे जो बाहर में बाजार में चल रहा है, ये सब ठगों की टोली है, ठग रहे हैं सब। वास्तव में औषधि क्या है? यही औषधि है, जिनेंद्र भगवान के वचन। क्योंकि रोग के काल में भी रोग दुख का कारण नहीं है। रोग के काल में भी राग ही दुख का कारण है। ये जो मात्रा लगी है ना, वो मात्रा र पे रा पे, वो मात्रा दुख का कारण नहीं है, राग ही दुख का कारण है। ये पक्का निर्णय होना चाहिए। ना कोई वस्तु दुख का कारण है, ना कोई व्यक्ति दुख का कारण है, ना ये रोगादि परिस्थितियां ये दुख का कारण है। हर परिस्थिति में जब कोई व्यक्ति दुख का कारण दिखता है, तब भी तत्संबंधी राग, और वो राग और द्वेष, वो द्वेष भी राग रूप ही होता है वास्तव में। मतलब राग के पीछे द्वेष और द्वेष के पीछे राग, वो होते ही है। तो ना कोई व्यक्ति दुख का कारण है, ना कोई वस्तु। वस्तु भी यदि दुख का कारण लग रही है तो उसके पीछे जो राग द्वेष है वही दुख का कारण है। ना कोई घटना परिस्थिति, शारीरिक बाहरी पारिवारिक, वो कोई भी दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण एकमात्र एकमात्र अपना राग, मोह कहो, राग कहो, कषाय कहो, वही दुख का कारण है। और उसको दूर करने में एक ही चीज समर्थ है। कोई बाजार में कोई ऐसी दवाइयां नहीं आएगी। जैसे ये होम्योपैथिक वाले होते हैं ना, ये होम्योपैथिक वाले अपने वहाँ बोर्ड लगा रहता है उनका, तो उसमें लिख के रखते हैं हम डिप्रेशन, एंजाइटी और पता नहीं, मतलब इस तरह की जो भावात्मक चीजें होती है ना, उसका भी हम यहाँ पे इलाज करते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ये कैसे इसका इलाज कर सकते हैं। मतलब भावात्मक चीजें, किसी को गुस्सा बहुत आता है, किसी को डिप्रेशन है, लेकिन वो जो भी उनकी थ्योरी होती होगी जिस भी तरह से, लेकिन ये इन चीजों का अगर वो करते भी है ना दावा, तो वास्तव में इनका इलाज वो इलाज नहीं है। इलाज एकमात्र तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान ही उपाय है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये यहाँ पे कहा था। देखिए आगे, इससे अगले वाला जो 2 लाइन वाला पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ अपना हो गया था। औषधि आदि हजार उपाय करने पर भी विनाशिक देह के रोग नहीं मिटेंगे। इसलिए रोग से दुखी होकर कुगति का कारण दुर्ध्यान करना उचित नहीं है। ये लाइन ऐसे लिख लेनी चाहिए अपने, मतलब उकेर लेनी चाहिए कि औषधि आदि हजार उपाय करने पर भी ये देह कैसी है? देह विनाशिक है और रोगों का घर है। इसके रोग मिटेंगे ही नहीं। इसलिए रोग से दुखी हो होकर और दुर्ध्यान करे, आर ध्यान करे, खोटा ध्यान करे और खोटे उपाय करे, उसके लिए पाप में डूबे, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। रोग आने पर भी उसे बड़ा भलाई मानो कि इस रोग के प्रभाव से ही ऐसे जीर्ण गले हुए शरीर से मैं छूट जाऊंगा। यदि रोग नहीं आता तो मेरे पूर्वकृत कर्म निर्जरित नहीं होते, तथा देह रूप महादुर्गंधित दुखदाई बंदी ग्रह से मेरा शीघ्र छूटना भी नहीं होता। इस रोग रूप मित्र की सहायता से
जैसे जैसे देह में बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ही मुझे राग बंधन से, कर्म बंधन से, शरीर बंधन से छूटने में शीघ्रता हो रही है। ये रोग क्या है? ये रोग तो मित्र के समान है कि यदि ये रोग, देखो, रोग आया तो साता के उदय से आया, क्या साता के उदय से आया? नॉर्मली दुनिया में क्या समझ आता है? रोग आया है तो असाता के उदय से कहते हैं, है ना? असाता के उदय से आया। तो असाता का उदय क्यों आया? क्योंकि असाता रखी थी हमारे पास स्टॉक में, असाता बंधी थी ना, असाता बंधी भी रखी थी, तो उसका उदय आया। तो उदय आके अब जब वो उदय आ गया तो उसके बाद क्या हुआ? ततश्च निर्जरा। तो वो असाता क्या हुई? खाली हो गई। जो असाता स्टॉक में रखी हुई थी, अब वो आनी तो थी, अभी रोग के माध्यम से उसका उदय आके ये स्टॉक खाली हो गया, निकल गया। तो ठीक है ना, अच्छी बात है ना। अब आगे नहीं आएगा। अभी जो असाता का उदय, असाता बंधी हुई रखी थी, उसको फल देना था, वो फल देके निकल गया, चला गया। तो मेरे पूर्वकृत कर्म निर्जरित हो गए। अगर रोग नहीं आता तो ये मेरे पूर्वकृत कर्म निर्जरित नहीं होते, और फिर जल्दी से शरीर से छूटना भी नहीं होता। ये रोग तो मेरा मित्र है। जैसे मुनिराज पे उपसर्ग होता है, शेर खाना खा रहा है मुनिराज को, स्यालनी खा रही है, तो क्या विचार आता है कि ये तो परम मित्र है, अच्छा है, ये शरीर से ऐसे पता नहीं कितने समय में मैं छूटता, और अब इसके माध्यम से ऐसे फिर भी वो छठा सातवां ये चलता था, उपयोग बाहर आता था, स्थिरता नहीं हो पा रही थी। अब ये बाहर में ये आ गया, अपन तो अपने छुप जाओ अंदर, तो वो और उपयोग एकाग्र करते हैं और जल्दी से शेरनी चढ़ जाते हैं। तो ये जो शेर आया, ये मित्र है कि दुश्मन है? ये तो मित्र है। ऐसे ही जो रोग आया, तो रोग के काल में और हमारा तत्व विचार, चिंतन, मनन, शरीर से भेद ज्ञान ये बढ़ रहा है। तो अच्छा है ना रोग आना, रोग आना अच्छा है, जिससे हमारा भेद ज्ञान और पुष्ट हो रहा है। और जैसे जैसे रोग बढ़ रहा है, वैसे वैसे मुझे राग बंधन से, कर्म बंधन से, शरीर बंधन से छूटने में शीघ्रता हो रही है। यह रोग तो देह में है, देह को ही नष्ट करेगा। मैं आत्मा तो अमूर्तिक चैतन्य स्वभावी अविनाशी हूँ, ज्ञाता हूँ। यह रोग जनित दुख मेरे जानने में आता है। मैं तो मात्र जानने वाला ही हूँ, इसके साथ मेरा नाश नहीं होगा। ये रोग आया है, रोग तो चला जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा तो रोग नष्ट हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी रहूंगा, मेरा नाश नहीं होता है। जैसे लोहे की संगति में अग्नि भी घनों का घात सहती है, वैसे ही शरीर की संगति से वेदना का जानना मुझे भी होता है। जैसे अग्नि से झोपड़ी जलती है, झोपड़ी के भीतर का आकाश नहीं जलता है, वैसे ही अविनाशी अमूर्तिक चैतन्य धातु में आत्मा का रोग रूप अग्नि से नाश नहीं होता है। दो उदाहरण दिए कि लोहा, लोहा होता है ना, लोहा, उस लोहे को आकार देना है, तो क्या करते हैं? उसको अग्नि में गर्म करते हैं, गर्म करने से वो नरम होता है, फिर उस पर हथौड़े से चोटे लगा के उसको जैसी शेप देनी होती है वैसी शेप उसको देते हैं। तो वो जो लोहा गर्म हुआ है, गर्म हुआ है मतलब उसमें अग्नि प्रविष्ट करी है, अग्नि का संपर्क हुआ है ना। तो लेकिन अग्नि ने लोहे की संगति करी, अग्नि सहे घनघात लोह की संगति पाई, ऐसी वो लाइन आती है उसमें पूजा में। तो वो अग्नि ने लोहे की संगति करी, तो अब उसको हथौड़ों की चोट सहनी पड़ रही है। ऐसे ही ये शरीर की संगति हुई, तो शरीर की संगति हमने की है, तो अब ये शरीर में जो रोग आया है उसकी वेदना का ज्ञान हमको हो रहा है, ये संगति का असर है, ये रोग मेरा स्वरूप नहीं है। और फिर अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं? जैसे अग्नि से झोपड़ी जली, झोपड़ी में आग लग गई, मकान में आग लग गई, घर में आग लग गई, तो क्या होगा? वो झोपड़ी जल जाएगी, मकान जल जाएगा, लेकिन वो जो क्षेत्र है, वो जो आकाश है, जो स्पेस है, वो जल जाती है क्या? वो जगह जल जाती है क्या? आकाश का नाश नहीं होता है, आकाश अमूर्तिक तत्व है, वो नहीं जलता है। जो पुद्गल है, पौद्गलिक रचनाएं हैं, वो जलती हैं। तो जैसे अग्नि से झोपड़ी जलती है, झोपड़ी के भीतर का आकाश नहीं जलता, वैसे ही अविनाशी अमूर्तिक चैतन्य धातु में आत्मा का
रोग रूप अग्नि से नाश नहीं होता। ये अमूर्तिक चैतन्य धातु, चैतन्य रूप आत्मा है, ये रोग रूप अग्नि इसमें लगी तो भी आत्मा का नाश नहीं होता। मैं अजर अमर अविनाशी तत्व विद्यमान रहता हूं। अपने द्वारा बांधा गया कर्म उदय में आने पर अपने को भोगना ही पड़ेगा। कायर होकर भोगूंगा तो कर्म नहीं छोड़ेगा, तथा धैर्य धारण कर भोगूंगा तो भी कर्म नहीं छोड़ेगा। इसलिए दोनों लोकों को बिगाड़ने वाले कायरपने को धिक्कार हो। कर्म का नाश करने वाला धैर्य धारण करना ही श्रेष्ठ है। ये जो अब स्वयं ने कर्म बांधा है, इसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। अब दो ऑप्शन है अपने पास में। कौन से दो? मतलब कर्म का फल तो भोगना ही है, इसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन कैसे भोगना है, इसमें ऑप्शन है कि रोध होके भोगो कि खुशी खुशी भोगो। रोध होके भोगो मतलब कायर होके भोगो, और खुशी खुशी मतलब कि उसको स्वीकार करो जो है वस्तु स्थिति, तो वो है धैर्य के साथ। तो कायर होंगे, रोएंगे धोएंगे तो भी फल तो आने वाला ही है, और यदि धैर्य धारण करेंगे तो भी फल तो आने वाला ही है। ऐसा नहीं धैर्य धारण कर लिया तो फल नहीं आ रहा है, फल तो आएगा। लेकिन अंतर क्या होगा कि रोध होकर उसको आफत मान के, मतलब मजबूरी समझेंगे, तो वो टाइम और लंबा लगता है, वो दुख और बढ़ता है। एक तो पहले से ही रोग का कष्ट, ऊपर से वो आठ ध्यान का कष्ट, और उस आठ ध्यान के कारण और जो नवीन कर्म बंध रहे हैं वो असाता रूप बंध रहे हैं, तो कदाचित उनकी भी उदीर्णा साथ में हो जाए तो वो दुख और बढ़ जाता है। और यदि धैर्य पूर्वक भोगेंगे तो उदय तो आ रहा है रोग आदि का, लेकिन एक तरफ से हमने धैर्यता धारण कर रखी है तो उसके साथ ज्यादा जुड़े नहीं हैं, तो शांति रखी है, तो साता बंधेगी। बस साता बंधेगी तो हो सकता है कुछ समझ लो उनका भी जल्दी उदय आ जाए, साथ में उसका इफेक्ट आए, तो वो कुछ परिस्थिति में हमको डिस्काउंट मिल जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन बिल्कुल ही फल ना मिले, ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं। इसलिए दोनों लोगों को बिगाड़ने वाले कायर बने को धिक्कारो। कायर बनाने से अभी भी दुखी तकलीफ ही होगी, और आगामी भी वो असाता ही बनने वाली है। कर्म का नाश करने वाला धैर्य धारण करना ही श्रेष्ठ है। हे आत्मन, तुम रोग के आने पर इतने कायर होते हो, सो विचार करो, नरकों में इस जीव ने कौन कौन सा कष्ट नहीं भोगा। वहां पर असंख्यात बार, अनंत बार मारे विदारे चीड़े फाड़े गए हो। यहाँ पर तुम्हारे लिए कितना सा दुख है। कोई यहाँ इस तरह की कोई वेदना हो रही है, छेदन भेदन इत्यादि की, चीर फाड़ इत्यादि की, तो नरकों में क्या क्या नहीं दुख सहन किया। ये नरकों में ये सब हुआ, फिर भी मरा कि नहीं मरा मैं। इतना तो अब हमको विश्वास श्रद्धान हो गया कि नरक में जाके आए हैं। इतना देखो, जिनवानी पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कौन सा अनुयोग पढ़े, कौन सा ग्रंथ पढ़े, कि जो मर्जी आए वो पढ़ो, लेकिन श्रद्धा के साथ पढ़ना चाहिए। तो ये श्रद्धान तो हमको है कि हम नरक में जाके आए हैं। तो जब नरक में जाके आए हैं तो वहां कौन कौन से कष्ट नहीं सहन किए हैं, फिर भी मरण हुआ क्या, मरा क्या। अरे उस पर्याय में तब भी नहीं मरा था जब आयु पूरी हुई तभी मरा। और वैसे भी ओवरऑल देखा जाए तो मरण हुआ कहाँ, नरक में था तो भी मैं था जीवित, और अभी भी हूं मैं जीवित। और यहाँ ये अवस्था छूट जाएगी तो भी मैं तो रहूंगा जीव, जो जीता था, जीता है और जीता रहेगा, उसे जीव कहते हैं। जीव का नाम जीव क्यों है? तिक्काले चदुपाणा, वो तो कहने की बात है, पर निश्चय न दो, निश्चय से तो वो चैतन्य प्राण है, तो ये चैतन्य प्राण हमेशा रहते हैं। यहाँ पर तुम्हारे लिए कितना सा दुख है। तिर्यंज गति के घोर दुख भगवान केवल ज्ञानी भी वचन द्वार से कहने में समर्थ नहीं है। मैं तिर्यंज पर्याय में पूर्व काल में अनंत बार अग्नि में जल जल कर मरा हूँ, अनंत बार पानी में डूब कर मरा हूँ, अनंत बार विष भक्षण कर मरा हूँ, अनंत बार सिंह व्याघ्र सर्पादि द्वारा विदारा गया हूँ, शस्त्रों से छेदा गया हूँ,
अनंत बार शीत वेदना से, उष्णता की वेदना से, क्षुधा की वेदना से, तृषा की वेदना से मरा हूं। अब यह रोग जनित वेदना कितनी सी है? ये रोग तो क्या है उसके आगे? इतना इतना दुख हमने सहन किया है, ये तो क्या है? इसलिए इस समय धैर्य धारण करना ही उचित है। रोग तो मेरा उपकार ही कर रहा है। यदि रोग उत्पन्न नहीं होता तो मेरा देह से स्नेह नहीं घटता। सभी से छूटकर परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं करता। इसलिए इस समय में जो रोग हुआ है वह भी मेरा आराधना मरण में प्रेरणा करने वाला मित्र ही है। इस प्रकार विचार करने वाला ज्ञानी रोग के आने पर भी क्लेश नहीं करता, वह तो मोह का नाश कर देने का उत्सव ही मनाता है। देखो, जो भी परिस्थिति बनती है उसमें, परिस्थिति तो हो गई, देखो कोई भी घटना होती है वो तो घटना तो घटी गई, अब उसमें क्या कर सकते हैं? कोई भी चीज हो गई, समझ लो रोग आ गया, घर में कुछ ऐसा, घर मतलब संयोगों में किसी का वियोग हो गया, कोई समझ लो कोई चीज हमारी नष्ट हो गई, गुम गई, बिगड़ गई, जो भी कुछ भी हुआ हो, तो ये तो अब परिस्थिति हो ही गई। अब इस ये तो हो ही चुका है ना। अब इसमें क्या कर सकते हैं अपन? कि या तो रोध हो सकते हैं, हाय हाय कर सकते हैं, या फिर जो हुआ है उसको सहज भाव से स्वीकार करके शांति रख सकते हैं। ये दो ही ऑप्शन है ना। जो हो चुका उसमें तो ऑप्शन ही कहाँ है अपने पास बदलने का? वो तो घटना घट ही गई ना, होनहार जो हो ही गई है। तो अब बेटर क्या है? निराकुलता से उस परिस्थिति को झेला जाए, निकाला जाए, कि आकुलता की जाए? आकुलता का फल और असाता है, और निराकुलता का फल है वो, समझ लो आगे हमको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाएगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि ये क्लेश आदि ना करे, और अपना उसको पॉजिटिव, जो भी परिस्थिति बनी है उसको अपने मोक्ष मार्ग में अपने हित के लिए ही पॉजिटिव उसको विचार किया जाए। आगे कहते हैं, समाधि मरण तो अमृत देने वाला है। श्लोक नंबर 13 है। बोलिएगा रेणु जी पीछे। ज्ञानिनोऽमृत संग, ज्ञानिनोऽमृत संगाय। स्क्रीन में नहीं दिख रहा है। स्क्रीन में तो दिख रहा है, आपका नेटवर्क वीक है। हाँ हाँ, अब दिखने लगे। ज्ञानिनो ज्ञानिनो मित्र सत्संगाय मृत्यु मृत्यु ताप करोपि। आम कुंभस्य हाँ मैं बोल लोकेऽस्मिन् आम कुंभस्य लोकेस्मिन् भवेत् पाकविधिर्यथा। भवेत् पाक विधिर्यथा। ज्ञानिनोऽमृतसंगाय मृत्युस्तापकरोऽपि सन् आमकुम्भस्य लोकेऽस्मिन् भवेत् पाकविधिर्यथा। ये तो लेफ्ट हो गई लगता है, सुमन जी आप बोलिए। ज्ञानिनोऽमृतसंगाय मृत्युस्तापकरोऽपि सन् आमकुम्भस्य लोकेऽस्मिन् भवेत् पाकविधिर्यथा। ज्ञानिनो यानी ज्ञानियों के लिए, अमृत ससंगाय, अमृत का साथ के समान, अमृत का संगति के समान कौन है? मृत्यु। जो मृत्यु है वो ज्ञानियों के लिए अमृत के समान है, अमृत का संग यानी अमृत के साथ के समान है। ताप करो अपि सन, यानी जो मृत्यु ताप करने वाली, संताप करने वाली, दुख देने वाली है, किसके लिए? इसलिए लिखा है लोकेस्मिन, इस लोक में। अस्मिन यानी इस लोके यानी लोक में। इस लोक में जो मृत्यु है सामान्य रूप से वो संताप करने वाली है, दुख देने वाली है, ताप करी है, लेकिन ज्ञानियों को वही अमृत के साथ के समान लगती है।
क्यों लगती है उसके लिए उदाहरण दिया है, आम कुंभस्य। आम यानी कच्चा। आम कुंभ, कहीं वर्ड याद आ रहा है? आम घड़ उसमें आता है, आया था कार्तिक अनुप्रेक्षा में गाथा थी। तो आम कुंभस्य, आम यानी कच्चा, कुंभ यानी घड़ा। कच्चा घड़ा जो है वो पाक विधि यथा, उसको बराबर विधि पूर्वक पकाया जाता है, अग्नि में उसको पकाया जाता है। तो वो अग्नि में पककर फिर किसी काम का होता है, जल भरने के काम का होता है। तो एक बार वो ये यानी अग्नि का ताप वो सहन करता है, तो वो फिर कितने कितने समय तक के लिए वो तैयार हो जाता है, वो काम का हो जाता है। ऐसे ही ये मृत्यु ताप करने वाली लग रही है, लेकिन एक बार उस ताप को जो झेल लेता है तो वो पक्का हो जाता है, ऐसे बोलते हैं पक्के हो गए। ये कहावत सी, मतलब समझ लो ऐसे चलता है दुनिया में। अब तो पक्के हो गए हम। पक्के हो गए का मतलब क्या है कि वो जैसे घड़ा है, वो कच्चा था, फिर वो अग्नि में उसको पका दिया, तो अब कितना ही पानी उसमें भरो, रोज भरो, तो वो बिगड़ने वाला नहीं है। और कच्चा घड़ा है, दिखने में एक से दिखेंगे, कच्चा और पक्का दोनों पास पास रखें, लेकिन उस कच्चे घड़े में पानी भर दिया तो क्या होगा? वो मिट्टी हो जाएगा, पूरा टूट जाएगा, कुछ मतलब का नहीं रहेगा। तो ऐसे ही ये जो मृत्यु है, इस मृत्यु रूपी अग्नि में पककर वो, मतलब ज्ञानियों को तो लगता है हम इसमें पक जाएंगे तो ये अच्छा है, हमारे जो भी है पूर्व के कर्म के उदय वो निकल रहे हैं, और ऐसा करके जो भी वो विचार करते हैं, तो ये तो हमको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए अच्छा है। तो उसके लिए तो वो अमृत के समान है। लेकिन जो अज्ञानी जीव है, संसारी जीव हैं, उनको वो ताप करने वाली, संताप देने वाली लगती है। ऐसा नहीं समझते हैं कि हम इसमें पक्के तैयार हो रहे हैं, निखर रहे हैं। वो उसका कष्ट ही कष्ट उनको समझ आता है। अर्थ देखिए, इस लोक में मृत्यु तो समस्त जीवों को, समस्त जगत के जीवों को आताप करने वाली है, किंतु सम्यक ज्ञानी जीवों के लिए तो वह अमृत का साथ अर्थात मोक्ष प्राप्त कराने वाली है। जैसे मिट्टी के कच्चे घड़े को अमृत रूप जल भरने के लिए अग्नि में पकाया जाता है, यदि कच्चे घड़े को अग्नि में विधि पूर्वक नहीं पकाया जाए तो घड़े में जल नहीं रखा जा सकता है। अग्नि में एक बार पक जाने पर उस घड़े में बहुत समय तक जल भरकर रखा जा सकता है। उसी प्रकार मृत्यु के समय यदि एक बार समभाव से आतप सहन कर लिया जाए तो यह जीव निर्वाण का पात्र हो जाए। यानी समाधि मरण जो कर ले, सच समाधि मरण, जैसे अभी अपन अगर मरण को दो कैटेगरी कैटेगरी में अपन बांटें, कौन सी दो कैटेगरी में? एक बाल मरण और एक पंडित मरण। तो समाधि मरण यानी एक बार यदि पंडित मरण कर ले, सम्यक ज्ञान पूर्वक सच्चा समाधि मरण कर ले, तो फिर क्या होगा कि फिर 100% निर्वाण का पात्र है, क्योंकि सम्यक ज्ञान पूर्वक मरण किया है, सच्चा समाधि मरण किया है। वैसे समाधि मरण ही सच्चा ही है, उसके आगे सच्चा लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दिखावटी कहने का, खाली अ, काया की समझ लो, उससे नहीं किया। वास्तव में जो समाधि मरण है, संलेखना है, वो यदि जीव ने एक बार भी की तो मतलब है वो मोक्ष मार्गी है, वो निर्वाण का पात्र हो जाता है। भावार्थ, अज्ञानी के तो मृत्यु के नाम से ही परिणामों में कष्ट होने लगता है। जो कितना प्रैक्टिकल लिखा है, नाम से ही कांपते हैं, नाम से ही डर लगता है कि अब मैं चला, अब कैसे जीऊं, क्या करूं, कौन रक्षा करे, इस प्रकार दुखी होने लगता है। क्योंकि वह तो बहिरात्मा है, देहादि बाह्य वस्तु को ही आत्मा मानता है। जो ज्ञानी सम्यक दृष्टि है वह ऐसा मानता है, आयु कर्म आदि के निमित्त से ही देह का धारण है, यह अपनी स्थिति पूर्ण होने पर अवश्य ही विनशेगा। यानी ये जो शरीर की स्थिति है, ये शरीर की स्थिति किसके कारण से है? शरीर की स्थिति कौन रोके रखता है शरीर में? ये आयु, वो है ना, काठ का कुड़ाल नरम, उसमें उदाहरण दिया है। ये देह में रोक के रखने का काम ये कौन करता है? ये
आयु कर्म, तो जब तक आयु कर्म है, आयु कर्म के निमित्त से ही शरीर का धारण है। अब जब स्थिति पूर्ण होगी तो ये तो नष्ट होगा ही। मैं आत्मा अविनाशी ज्ञान स्वरूप हूँ। जीर्ण देह को छोड़कर नवीन शरीर में प्रवेश करने में मेरी कुछ भी हानि नहीं है। भाई यदि शरीर ही चाहिए तो मिल रहा है ना, और अभी शरीर का सर्वथा नाश हुआ का है। शरीर चाहिए तो शरीर तो मिल रहा है, और पुराना शरीर छुड़ा के नया शरीर दिया जा रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है? नया तो मिल ही रहा है ना, पुराना जीर्ण शीर्ण छूट रहा है। लेकिन इसलिए वो एक वाक्य लिखा टोडरमल साहब ने कि इस जीव को प्राप्त पर्याय में तन्मयता होती है। जो मिल गया ना उसमें ही तन्मयता रहती है, उसी में अपनापन हो जाता है। अब जैसे कोई चीज समझते हैं, यहाँ लोग मकान घर ही बदलने का सोचता हो ना व्यक्ति, तो पहले तो सोचता है मकान नया ले लें, घर बदल लें, घर बदल लें, और फिर जब बदलने का समय आता है या बदलते हैं तो फिर वो पुराने की अरे वो उसमें ये अच्छा था, ये अच्छा था, फिर वो उसमें आसक्ति, वो जो जो पर्याय मिल गई ना, उस प्राप्त पर्याय में तन्मयता। 2 4 10 घंटे के लिए सफर करते हैं ट्रेन में, तो उस अपनी सीट में जहां जैसा मिल गया उसी में कंफर्ट, तन्मयता का मतलब उसमें कंफर्टेबल हो जाता है बस। फिर ये छूटना नहीं चाहिए, ये छूटना नहीं चाहिए, ऐसा लगता है। ये स्थिति है जीव की। तो ये चाहे कितना ही गला सड़ा और रोगों का पिंड और प्रगट में रोग हो गए, ऐसा शरीर हो गया, फिर भी इसको छोड़ा नहीं जाता है। ये छोड़ने में वो कपकपी आती है, ये आसक्ति रहती है। लेकिन यहाँ उस भय को दूर करने के लिए इतने सारे श्लोक लिख रहे हैं, क्योंकि ये तो परम सत्य है, 100% सत्य है, त्रिकाल सत्य है कि मृत्यु तो होगी, शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो बस ऑप्शन क्या है? ऑप्शन यही है कि आप आकुलता करो, संक्लेश करो, कि समता भाव रखो। दो ही ऑप्शन है। समाधि मरण महान तप मुक्ति का सरल उपाय है। समाधि मरण ये क्या है? ये अपने आप में एक महान तप है, और ये मुक्ति का सरल उपाय है। श्लोक है आगे 14 नंबर का, बोलते हैं, बोलिएगा, रेखा आगे पीछे। यत् फलं प्राप्यते सदाभिर् यत्फलं प्राप्यते सदाभिर्व्रताया व्रताया स विडम्बनात् सविडम्बनात् तत्फलं सुख साध्यं स्यान् तत्फलं सुखसाध्यं च मृत्युकाले समाधिना। मृत्युकाले समाधिना। यत् फलं प्राप्यते सदाभिर्व्रताया स विडम्बनात् तत्फलं सुखसाध्यं स्यान् मृत्युकाले समाधिना। यत्फलं प्राप्यते सदाभिर्व्रताया सविडम्बनात् तत्फलं सुखसाध्यं चान्मृत्युकाले समाधिना। यत् फलम, यत् फलम यानी जिस फल को प्राप्यते प्राप्त कर पाते हैं, सदाभि व्रताया सविडम्बनात्, सविडम्बनात् यानी विडंबना के सहित, यानी कष्ट के सहित। और सदा भी सत, जो सत्पुरुष हैं वो व्रतों के माध्यम से, व्रताया व्रतों के माध्यम से बड़ी कठिनाई से, बड़ी विडंबना, बड़ी मुश्किल से जिस फल को प्राप्त कर पाते हैं, जो सत्पुरुष हैं यानी ज्ञानी पुरुष हैं, वो व्रतों को के माध्यम से और विडंबना सहित जिस फल को प्राप्त कर पाते हैं, तत्फलम उस फल को सुख साध्यम यानी सुखपूर्वक अ, साध्य यानी जिसकी प्राप्ति होती है, स्यात, ये न तो संधि होने से बना है, शब्द है स्यात। स्यात यानी होना, मृत्यु काले मृत्यु के काल में, समाधिना यानी समाधि
पूर्वक, यानी बहुत दिनों तक व्रत करते करते और व्रतों का कष्ट सहन करते करते जिस फल को प्राप्त करते हैं, उस फल को बहुत ही आराम से मृत्यु काल में जो समाधि धारण करता है, उसको बहुत ही आराम से उस फल को प्राप्त कर लेता है। जैसे कि ना, मतलब कोई चीज किसी ने करोड़ों वर्षों तक तप करके प्राप्त की, और ये समाधि करने वाला वो उसी चीज को 1 घंटे में प्राप्त कर रहा है। ऐसा यहाँ बता रहे हैं कि अर्थ देखिए, सत्पुरुष जिस फल को बड़े खेद पूर्वक व्रतों को पालन करने से प्राप्त कर पाते हैं। बड़े खेद पूर्वक मतलब इतना लंबे समय तक व्रत पालन कर रहे हैं, अब थोड़ी जो भी कठिनाई वगैरह होती है वो अर्थ लेना है, बड़े खेद पूर्वक उसको पालन करने से प्राप्त कर पाते हैं, वह फल मृत्यु के अवसर में थोड़े समय को शुभ ध्यान रूप समाधि मरण कर का सुख पूर्वक साधन करने से प्राप्त हो जाता है। वही फल समाधि मरण के माध्यम से बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है। भावार्थ, स्वर्ग में जो इंद्रादि पद व परंपरा से निर्वाण पद 5 महाव्रतों को धारण करने से तथा घोर तपस्चरण करने से प्राप्त होता है, वह पद मृत्यु के समय में देह कुटुंबादि से ममता छोड़कर, भय रहित होकर, वीतरागता सहित 4 आराधनाओं की शरण ग्रहण करके, कायरता छोड़कर, अपने ज्ञायक स्वभाव का अवलंबन लेकर मरण करने पर सहज सिद्ध हो जाता है। यानी ये कह रहे हैं कि जो चीज आपको महाव्रत धारण करके मुनि बन के तप करके जो चीज मिल रही थी, भी सोचो, मतलब किसके साथ उसका कंपैरिजन कर रहे हैं कि पूरा निर्ग्रंथ होते, महाव्रत धारण करते, नग दिगंबर मुनि होते और फिर तपस्या पालन करते, और फिर उसका फल क्या होता? वही स्वर्ग में देवाधिपद इंद्राधिपद की प्राप्ति। वही फल आप यदि ये मरण के अवसर पर समस्त, क्योंकि शुरू में उसमें श्लोक में कहा था कि सबसे पहले महाव्रत धारण करें, मतलब समस्त त्याग करें, तो मृत्यु के अवसर पर घर में रहते हुए भी यदि ऐसा इस तरह से ममत्व को छोड़कर और समाधि पूर्वक 4 आराधनाओं की शरण ग्रहण करके, कायरता छोड़कर और अपने ज्ञायक स्वभाव का अवलंबन लेकर ये सब तो किया, लेकिन ये बाहरी चीजें का जो भी त्याग किया है वो कब सार्थक होगा और वो कब वास्तव में सच्चा होगा कि आश्रय किसका लिया गया है? अपने ज्ञायक स्वभाव का अवलंबन लेकर यदि मरण करते हैं तो वो इंद्राधिपति की प्राप्ति उसके माध्यम से भी होती है, वो सहज सिद्ध हो जाता है। तो स्वर्ग लोक में महर्षि देव हो जाता है, वहां से आकर बड़े कुल में उत्पन्न होकर उत्तम सहनन आदि सामग्री पाकर दीक्षा धारण कर रत्नत्रय की पूर्णता को प्राप्त होकर निर्वाण को चला जाता है। तो जो फल समझ लो मुनि बन के कोटि वर्षों तक तप करके जो फल प्राप्त होता, वो थोड़े से काल में समाधि मरण के माध्यम से उस फल की प्राप्ति होती है। ऐसा समाधि मरण धारण करना श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है। किसी को कुछ पूछना है? बोलिए। मैं गाथा सुना देती हूँ वो वाली। हाँ बोलिए। ऐलालियो देवो नाण सुयंदे विभखेयिम कणमित्तेन विवियडई जल भरियो आम घड़ बोब। ये वाला बढ़िया, बहुत अच्छा। और इसी शरीर से संबंधित ही है कि कितना ही स्नान कराओ, सुगंध लगाओ और जो भी करो, लेकिन फिर भी क्या खाना हो? खिलाओ अच्छा अच्छा। हाँ, कितना ही खाना खिलाओ, कितनी दवाइयां खिलाओ, वो दवाइयां भी खाने जैसी हो रखी हैं। कुछ भी करो देखा, भक्ष खाना खिलाओ तभी भी। हाँ, हाँ, मतलब भक्ष खाना खिलाने के भक्ष्य बाद भी। खिलाओ तो भी क्या होगा कि ये तो नष्ट होने वाला है। जैसे कच्चे घड़े में जल भरियो आम घड़ो, कच्चे घड़े में पानी भरें तो वो नष्ट हो जाता है, वैसे ये भी नष्ट हो जाता है। मैं भी वो 8 भूमि का नाम सुना दूं। 1 मिनट, रेखा अभी कुछ कह रहे हैं, बोलिए रेखा अभी। मैम जैसे इसमें ये कहा कि आप 5 महाव्रतों को धारण करोगे, पूरी जिंदगी भर आप ये करते हो और लास्ट में समाधि कर लो तो वो सारे सुख उसमें ही मिल जाते हैं,
तो पहले क्या ये नहीं करी, ये तो करना जरूरी है ना हमको, तो समाधि कर पाएंगे ना हम, देखो, समाधि पूर्वक मरण। बात इसकी नहीं है, बात ये है शादी किसकी हो रही है, उसके गीत गाए जाएंगे। अभी समाधि मरण का प्रकरण चल रहा है ना, यानी यहाँ कोई महाव्रत की या मुनि धर्म की या मुनि दीक्षा की उसका निषेध या उसकी महिमा कम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी समाधि मरण का प्रकरण है, तो कह रहे हैं अगर तुमने जीवन भर वो महाव्रत आदि धारण नहीं भी किए, तपस्रण नहीं भी किया, तो भी अंत समय में इतना कर लोगे तो भी वही फल मिल जाने वाला है। इसलिए घबराओ मत, मरण से घबराओ मत, समता भाव रखो। प्रकरण ये चल रहा है, इसलिए ये कहा है। देखो, अंत समय में भाव, हाँ, अंत समय में भाव तो तभी आएंगे ना जब हम जिंदगी पर करेंगे थोड़ा थोड़ा, अभी भाव आएंगे ना, वैसे बा, समाधि मरण का नहीं तो बा, आएगा ही नहीं, भाव ही नहीं बात आएगा। बात तो वही है, बात तो वही है, लेकिन फिर भी यदि किसी ने जीवन भर नहीं भी किया और मरण का काल आने पर फिर भी भूमिका अनुसार कषायों का समझ लो वो आता है उद्रेक, तो वो भय रहता है। भूमिका अनुसार वो तत्संबंधी मरण का भय होता है, तो उसको जीतने के लिए ये यहाँ पर कहा जा रहा है। मतलब प्रसंग क्या है, रोग क्या है, उसके हिसाब से दवाई, तो उसके लिए उसकी महिमा बताई जा रही है। कोई मुनि धर्म की या तपस्रण की या उसकी हीनता या महिमा कम की जा रही हो, ऐसा नहीं है। जैसे मतलब पूरे जीवन भर तो पालन करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि फिर ये अच्छा बता दिया मरते मरते पालन कर लेंगे तो जो फल पूरे जीवन भर मुनि बनकर मिलता वो इतने से भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अगर देखो पूरे जीवन भर अगर कोई मुनि बना, तो मुनि बना मतलब ऐसा मुनि नहीं, सच्चा मुनि कोई बना है, तो वो जीवन भर उसको कुछ फल प्राप्त होगा कि नहीं होगा, अगले भाव का तो जो मिलेगा जो मिलेगा। इस जीवन में भी वो तीन छह चौकड़ी के अभाव पूर्वक निराकुलता का वेदन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मुनि बन गया तो अभी जितना लाइफ, जितना भी जीवन था अभी के हिसाब से मानो तो 50 60 70 जितने साल भी मुनि दशा रही, तो उतने टाइम तो वो निराकुल आनंद का वेदन उसने किया। और कोई जो अब गृहस्थ ही है, मुनि बना ही नहीं है, तो जीवन भर तो वो समझ लो मिथ्या दृष्टि रहा, जब तो कोई आनंद की बात ही नहीं है, समय दृष्टि अविरत भी रहा हो, तो उसको केवल एक कषाय चौकड़ी के अभाव का ही आनंद मिला। तो कंपैरिजन में तो उसको आनंद कम ही मिला है ना। लेकिन अब जो भी है, अभी ये घर गृहस्थी की दशा में है, और मरते मरते यदि परिणाम थोड़े शिथिल हो रहे हैं, कुछ भय सता रहा है, तो उसके लिए उसकी महिमा बताई गई है कि तुमको यही फल अभी भी मिल जाएगा, चिंता मत करो। ऐसा है, ये समझना कि भाई जिसकी जिसका प्रकरण चल रहा है उस समय उसकी महिमा गाई जाती है। बोलिए रेणु जी। हाँ, चैत्य प्रसाद भूमि, खातिका भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, ध्वज भूमि और कल्पवृक्ष भूमि, भवन भूमि, कल्पवृक्ष भूमि, ध्वज भूमि, वापस बोलती हूँ मैं। नहीं चैत्य नहीं, ठीक है प्रसाद ठीक भूमि, है ठीक है, कल्पवृक्ष भूमि उसके बाद। हाँ, कल्पवृक्ष भूमि, भवन भूमि, श्रीमंडप भूमि। कुछ छूट हाँ गया? बढ़िया, बहुत अच्छा, नहीं हो गए पूरे, बढ़िया। चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं।